अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अच्छा साथियों, ऐसा है कि लंपी स्किन डिजीज़ के हवाले से काफ़ी मीडिया की फेक रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं। और कल जो मैंने एक वीडियो देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मीडिया वालों का काम है कि सही पिक्चर आवाम के सामने लाना, ना कि मन घड़त अपनी तरफ से झूठ बना के विदाउट एनी रेफरेंस बस एक हाइप क्रिएट करना, खौफ क्रिएट करना। अल्लाह माफ़ करे, गुज़श्ता कुछ अरसे से ये चला आ रहा है कि बात बात पे पोल्ट्री इंडस्ट्री को टारगेट किया जाता है, जबकि हमारे मुल्क में बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। उस हवाले से भी मैं वीडियो एंड पे ऐड करूँगा। लंपी स्किन डिजीज़ के हवाले से डीजी लाइफ स्टॉक सिंध, उनका पॉइंट भी मैं एंड पे ऐड करूँगा। और हमारे बहुत अच्छे एक फार्मर हैं, बड़ी सुलझी हुई बात उनकी भी मुझे पसंद आई, वो भी मैं ऐड करूँगा इसी वीडियो में, तो आप उनको देखिएगा। और इसके अलावा ख़ुद भी मैं आपको लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में जो मैंने सारी स्टडी की है वो भी डिटेल आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले आप ये मीडिया की झूठी रिपोर्ट देखें और इसके माशाल्लाह वैलिड रेफरेंसेस देखें, तो फिर आगे बात करते हैं। जी तो साथियों, आपने ये वीडियो देख ली। पहली बात तो ये कि इसमें इन्होंने वीडियो और है और उसकी जो हेडिंग टाइटल दिया हुआ है वो और है। और हमारी बोली अवाम इतने ज़्यादा व्यूज़ भी इस वीडियो को विद इन 1 डे दे बैठी है, मतलब कि कमोबेश लाखों में लोग इसको देख चुके हैं, जो कि बड़ी दुख वाली बात है कि एक फेक रिपोर्ट को पूरे पाकिस्तान में फैलाया जा रहा है। अब मैं इस वीडियो की तरफ आता हूँ। मैं सेकंड बाई सेकंड आपको बताऊंगा कि इसने कौन कौन सी गलत बातें की हैं। द फर्स्ट थिंग जो उसने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि लंपी स्किन डिजीज़ और उसमें पोल्ट्री में भी आ गई है, तो यहाँ पे ये बजोला कह रहा है। बजोला नाम का पहली बात को वायरस है ही नहीं। दूसरी बात जो उसने पिक्चर्स वगैरह दी हुई हैं वो वाकई ही ये पॉक्स के रिलेटेड दी हुई हैं। पॉक्स डिजीज़ आ जाती है पोल्ट्री में, और पॉक्स डिजीज़ जो है उसको लंपी स्किन डिजीज़ जानवरों में कह देते हैं। पॉक्स वायरस डिफरेंट शीप गोट में भी जाता है, इवन ह्यूमन में भी होता है, मतलब कि डिफरेंट एक वायरस डिफरेंट जानवरों में। जिस तरह कोरोना है, ये पोल्ट्री में भी बीमारी करता है, लेकिन वो कोरोना पोल्ट्री वाला इंसानों में नहीं आता, इंसानों वाला पोल्ट्री में नहीं जाता। दोनों में फ़र्क है। अब ये वीडियो पे आप 0.06 सेकंड पर जब आप आएंगे तो उन्होंने कहा जी आउटब्रेक आ गई है पोल्ट्री में, बीमारी फैल गई है पोल्ट्री में। ऐसा कोई बात नहीं, झूठ है ये। उसके बाद अगले झूठ की तरफ आएँ, 0.12 सेकंड पर आप जब पहुंचते हैं 12 सेकंड पे, फिर ये वीडियो में कह रहे हैं कि जनाब ये इंसानों को जा रही है और इंसानों में भी फैल रही है, नुकसान कर रहा है। भी यूरोप अमेरिका में नहीं जा रही इंसानों में, यहाँ पर पाकिस्तान में कराची में इंसानों में जाना शुरू हो गई है। झूठ पे झूठ बोली जाते हैं और बेशर्मी से बोली जाते हैं विदाउट एनी वैलिड रेफरेंस। जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि पॉक्स वायरस होस्ट स्पेसिफिक है। जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि मुख्तलिफ जानवरों में भी है, इंसानों में भी है, पोल्ट्री में भी है। जबकि पोल्ट्री में और जानवरों में ठीक ठाक फ़र्क है, वो परिंदा है और ये चुपाया है। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से होस्ट स्पेसिफिक वायरस है। देखने में सीरोलॉजिकली वायरस का कोई डिफरेंस नहीं साइंस अभी तक निकाल सकी, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें कि वो सेम वायरस अगर एक स्पीशी से आप निकालेंगे वो दूसरी स्पीशी में डिजीज़ नहीं करेगा। बकरी से निकालेंगे मुर्गी में वो वायरस बीमारी नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर भैंसों में बीमारी आई हुई है लंपी स्किन पॉक्स वैरायटी के वायरस की वजह से, तो वो इंसानों को नहीं लगती बीमारी। जब इंसानों को नहीं लगती तो इंसान के लिए वो वायरस नुकसानदेह ना हुआ। अच्छा, फिर 15 सेकंड पे इन्होंने झूठ बोला कि जनाब इसकी आउटब्रेक आ गई है कराची में, कोई ऐसी आउटब्रेक नहीं है। फिर बढ़ा चढ़ा के फिर 25 सेकंड पे इन्होंने कहा है कि ये चिकन मीट में आ गई है और क्या कहते हैं उसको, ये गोश्त में चला जाता है वायरस। तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि गोश्त में वायरस बहुत ही कम जाता है, 0.1%। बड़े जानवरों की बात कर रहा हूँ। पोल्ट्री में तो 100% नहीं जाता। पोल्ट्री में पॉक्स वायरस जो है ये दाने बनाता है। इसकी वीडियो में भी उन्होंने पिक्चर्स शेयर की हुई हैं 1-2, और ये दाने उनके बनते हैं फेदरलेस एरिया पे, स्किन पे बनते ही नहीं है। ये कलगी पे बनते हैं, जो उनकी छोटी सी वेटल होती है हम उसे कहते हैं, उस पर बनते हैं। और इधर स्किन होती है बीक के साथ, इधर बन जाते हैं, मुंह के अंदर बन जाते हैं। मसल्स पे, गोश्त पे बनते ही नहीं है इसके। तो मतलब कि इतना बड़ा झूठ आप गूगल कर सकते हैं, आप विकीपीडिया कर सकते हैं, आप नेट पे सोर्सेज हैं आपके पास, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा मीडिया हो के
इतने मतलब कि धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं विदाउट एनी रेफरेंस। अच्छा, नेक्स्ट बात आ जाते हैं। इन्होंने कहा कि ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बड़ा नुकसानदेह है। ये 35 सेकंड पे बात हो रही है कि इसको चिकन को खाएंगे तो ये हो जाएगा, जबकि ह्यूमन हेल्थ पे पॉक्स का कोई नुकसान नहीं है। मैंने पर्सनली पॉक्स की मुर्गियाँ खाई हुई हैं। बल्कि जो पॉक्स हो जाता है, मैं 2 साल फार्म पे रहा हूँ। मैंने जिस तरह पिछली वीडियो में जिक्र भी किया कि बिग बर्ड पोल्ट्री ब्रीडर में मैं रहा, तो वहाँ पे मेरी कंपनी अच्छी मैनेजमेंट का उसूल होता है। साथ साथ आपको मैनेजमेंट टिप्स भी बताता चलूँ। मैं इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो भी करूँगा ब्रीडर के मैनेजमेंट टिप्स के हवाले से, ब्रायलर के मैनेजमेंट टिप्स के हवाले से, लेयर के मैनेजमेंट टिप्स के हवाले से, और देसी मुर्गी के मैनेजमेंट टिप्स के हवाले से, और हमारी जो घरेलू मुर्गी है जो हम घरों में रखते हैं 5-7, उनकी मैनेजमेंट टिप्स के हवाले से। लेकिन यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि अच्छी मैनेजमेंट टिप्स ये होती है कि जब कोई जानवर बीमार हो, कोई भी जानवर XYZ, आप उसको सेहतमंद से अलहदा कर लें। और जब सेहतमंद से अलहदा करें और उस बीमार जानवर को, बेशक परिंदा है, उसको आप नॉर्मल खुराक से अच्छी खुराक दें, नॉर्मल खुराक से नरम खुराक दें ताकि आसानी से हज़म हो और जल्दी एनर्जी मिले, और उसको माहौल नॉर्मल से बेहतर दें। जगह खुली दें, साफ़ सुथरी दें, सर्दी है तो थोड़ी सी गर्मी है तो थोड़ी सी ठंडी जगह दें, तो इससे इंशाल्लाह उसकी हालत वैसे ही बेहतर हो जाती है। और मेरी कोशिश होती थी, जब मैं बिग बर्ड में रह के जो जानवर बीमार हमने अलहदा किए होते थे, उसमें से भी जिनकी उम्मीद नहीं होती थी बचने की, मैं ज़िबा करवा लेता था और उनको खा लेते थे। हम खुद खा लेते थे या स्टाफ को दे देते थे। हमें ऑफिशियली भी अलाउ होता था, घर ले जाने के लिए भी उसका रेट होता था, स्टाफ रेट, और फार्म के ऊपर तो हम जितने मर्जी चिकन खाएं, इसकी कोई लिमिट वगैरह नहीं थी। तो मेरी कोशिश ये होती थी कि जो कल बर्ड्स, बीमार बर्ड्स हमने अलहदा किए हुए हैं, उसमें से जो बर्ड्स की उम्मीद नहीं है कि अब ये रिकवर हो पाएगा, तो हम उसको ज़िबा करा लेते थे ताकि वो वहाँ पे बैठा मज़ीद कोई डिजीज़ स्प्रेड करेगा। तो ऐसा मैंने, बात यहाँ से शुरू हुई कि पॉक्स वाला वायरस मैंने खुद खाया हुआ। जी भाईजान, तो ये बता रहे हैं कि गोश्त में जा रहा है और इंसानी सेहत को नुकसान हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। ये 42 सेकंड पे ये कह रहे हैं कि फार्मर्स को इस बीमारी का पता नहीं चल रहा और फार्मर इसको डिस्टिंग्विश कर नहीं कर सकता, फार्मर इसको डायग्नोज नहीं कर सकता। तो इसलिए जी माहिरीन की टीम और तिब्बी माहिरीन, ये सारा झूठ है। कौन से तिब्बी माहिरीन है, उनका नाम लें, किस इदारे ने कहा है उसका नाम लें। झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं। और ये 42 सेकंड पे कह रहे हैं कि जनाब ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, जबकि पोल्ट्री में सबसे आसानी से जो बीमारी देखी जा सकती है आंखों की मदद से, वो पॉक्स है। देखने से पता चल जाता है उसको दाने निकले हुए हैं। तो इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। झूठ बोलें कम अज़ कम कोई साइंस रख के झूठ बोलें, कोई दलाइल रख के कोई, लेकिन ये इल्मी बात तो कर नहीं रहे। झूठ जो बोल रहे हैं तो फिर रज के बोलो, कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। ये पॉइंट नंबर 8 है। टोटल 9 पॉइंट, बल्कि 10 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इसके। जी, तो अब ये पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं। ये आप 56 सेकंड पे जब पहुंचेंगे तो ये मोहतरमा कहती हैं कि पोल्ट्री फार्मर कॉन्शियस नहीं है, पोल्ट्री फार्मर इस पे फिक्र नहीं कर रहे कि इतनी बीमारी आ रही है, अब उसको सीरियस नहीं ले रहे। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि इन्होंने लास्ट टाइम अपने घर में पानी की टैंकी कब दिलवाई थी। तो मोस्ट प्रॉब्ली इनका जवाब यही होगा कि जब से घर बना हमने तो पानी की टैंकी नहीं धोई। तो इनकी मालूमात के लिए अर्ज़ है कि पोल्ट्री फार्मर इतना ज़्यादा मुहतात और कॉन्शियस है अपने फार्म के बारे में, बर्ड्स की हेल्थ के बारे में, कि एवरी मंथ एवरी फ्लॉक के एंड पे ना सिर्फ वाटर टैंक धुलता है, वाटर पाइपलाइंस धुलती हैं, निपल्स धुलती हैं और 1 बाई 1 धुलती हैं। और ना सिर्फ धुलती हैं बल्कि पहले वॉश होती हैं, फिर मतलब कि वॉश भी सिंपल नहीं, सर्फ वगैरह से वॉश होती है। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाता है। वाटर डिसइंफेक्टेंट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत अच्छा है इस हवाले से, अगर आप भी कभी अपने घर में ये सफाई वगैरह करवाना चाहें। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट जिस फार्मर ने की होती है वो बिल्कुल भी नॉन सीरियस नहीं होता और लाइट नहीं लेता चीज़ों को। इवन के जितनी भी बीमारियां हैं उनका इलाज किया जाता है, जानवरों में बीमारियों का इलाज किया जाता है, जबकि मुर्गियों में बीमारियों का इलाज बहुत कम किया जाता है, बीमारियों से बचाव किया जाता है, बीमारी की प्रिवेंशन की जाती है, ना कि ट्रीटमेंट की जाती है। ये बड़ा मेजर डिफरेंस है पोल्ट्री में और लाइव स्टॉक में। बल्कि मैं लास्ट वीडियो में मुझे बताना चाहिए था, कुदरती अभी बात से बात निकली है तो मेरे जहन में आया। तो पोल्ट्री में डिजीज़ प्रिवेंशन होती है, ना कि डिजीज़ ट्रीटमेंट होती है। और आखिरी इससे नेक्स्ट पॉइंट जो पॉइंट नंबर 9 है, 1 मिनट और 3 सेकंड पे, कि इन्होंने कहा जी तिब्बी माहिरीन गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट वो करे विदाउट एनी रेफरेंस कि कौन से तिब्बी माहिरीन है और
कैसे उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की है, तो अपनी तरफ से चीज़ें क्रिएट कर देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको जो वैलिड इन्फॉर्मेशन है आप दें, जो नहीं आपके पास कोई ऐसी बात नहीं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 10 पे, जो कि मेन पॉइंट है जिसकी वजह से इन्होंने सारी वीडियो की हाइप क्रिएट की है कि ये अगर फैल गई तो कोरोना से भी ज़्यादा नुकसान करेगी। तो दैट्स टोटली इरेलीवेंट, क्योंकि यहाँ पे अगर ये कोरोना से भी ज़्यादा नुकसानदेह बीमारी होती और कोरोना से भी ज़्यादा इंसानों में नुकसान कर देती, तो जितनी भी यूरोपीय यूनियन है और WHO है, USA, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो हमारे से ज़्यादा 10 साल आगे चल लेते हैं हेल्थ सेक्टर में। किसी भी सेक्टर में आप देखें तो वो इसको ज़्यादा अच्छा कोप करते हैं। तो पाकिस्तान में ये सारा हो रहा है, तो ये सारा झूठ बोला जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें सच को सच और झूठ को झूठ कहना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको तारुफ दे देता हूँ लंपी स्किन डिजीज़ के हवाले से कि लंपी स्किन डिजीज़ क्या है और क्या है। बेसिकली वही मैंने आपको पहले भी जिक्र कर दिया कि ये पॉक्स वायरस है, और पॉक्स वायरस डिफरेंट जानवरों में करता है बीमारी। लेकिन इसके बारे में ये बात जहन नशीन कर लें कि पॉक्स वायरस होस्ट स्पेसिफिक है। एक जानवर का पॉक्स वायरस दूसरे जानवर में जाकर बीमारी नहीं काज करता। यही वजह है कि इसको हम जूनोटिक में नहीं लेते पॉक्स डिजीज़ को। और पॉक्स वैराइटीज़ की फैमिली है। और नेथलिंग वायरस नॉर्मली इसको कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है इसका। और DNA वायरस में ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है कि ये म्यूटेशन नहीं करता, अपनी शेप और अपना वो जीनोम वगैरह वो वगैरह इतनी आसानी से चेंज नहीं करता। डिज़ीज़ की तरफ आते हैं। ये डिज़ीज़ सबसे पहले 1929 में रिपोर्ट हुई। फर्स्ट आउटब्रेक इसकी 1929 में आई ज़ैम्बिया में। उसके बाद ये 1943 में आई, 1945 में आई बोट्सवाना में, जिम्बाब्वे में और रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका में। उसके बाद ये 1949 में, 1949 में पूरे साउथ अफ्रीका में आई। और उसके बाद 1989 में, 1999 में माजरत मुझे उर्दू इतनी नहीं आती, तो 1989 में ये इसराइल में आउटब्रेक आई इसकी। उसके बाद जुलाई 2019 में ये बांग्लादेश में आउटब्रेक आई। और अभी जो रिसेंट जिसकी वजह से सारी हाइप क्रिएट हो रही है, ये 2 फरवरी 2022 को पाकिस्तान में आई, जो इंटीरियर सिंध में थी, फिर कराची में आई। और अभी भी ये सिंध में ज़्यादा है, जनूबी पंजाब वाले में इसके उतनी हाइप डिजीज़ ने नहीं अभी फैलाई जितनी हमारे। और इसकी अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करें तो बोवाइन हर्पीस वायरस टाइप 2 में भी इसी तरह के नोड्यूल्स बॉडी पे बन जाते हैं। अब आते हैं बीमारी के साइन एंड सिम्टम्स की तरफ से। इस बीमारी में सबसे पहले क्या होता है, बुखार हो जाता है, उसकी लिम्फ नोड्स एंड लॉज हो जाती हैं, बॉडी पे वो दाने से बन जाते हैं जिसको हम टेक्निकली नोड्यूल्स कहते हैं। वो नोड्यूल्स बड़े होते हैं, डिफरेंट साइजेस हैं उसके, लेकिन उसकी जो रेंज है वो 2 से 5 सेंटीमीटर के डायमीटर का एक नोड्यूल बन जाता है। और फिर ये स्किन में मसल्स, म्यूकस ऑफ GIT और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्योंकि ये मुंह की ओपनिंग होती है ना, और नाक की भी ओपनिंग होती है, तो बॉडी से वायरस इन रास्ते जिस्म में जाता है, यहाँ पे भी अंदर बना लेता है, नाक में भी अंदर इसी तरह नोड्यूल्स बना लेता है। सेम ये पोल्ट्री में भी होता है। पोल्ट्री में भी मुंह के अंदर जो बना लेता है, तो उसकी वजह से फिर वो खाना पीना छोड़ जाता है, उसकी वजह से मॉर्टेलिटी होती है। अदरवाइज डिजीज़ डायरेक्ट मॉर्टेलिटी पोल्ट्री में नहीं करती। ये मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। और इनमें भी डिजीज़ डायरेक्ट नहीं होती है। जब जानवर खाना पीना छोड़ देता है, उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। डेफिनेटली बगैर पेट्रोल के तो कोई भी बाइक और मोटरसाइकिल नहीं चलती। तो जानवर भी जब उसका एनर्जी बैलेंस कम होता है तो फिर वो डेथ की तरफ चला जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके प्रॉपर पैथोजेनेसिस इसकी कैसी है। सबसे पहले क्या होता है कि वायरस इनोकुलेशन होती है और तकरीबन इसके 1 वीक में बुखार डेवलप होता है। आफ्टर फीवर 1 वीक लगते हैं, उसके नोड्यूल्स बनने शुरू होते हैं, उसकी स्वेलिंग शुरू होती है। उसके 1 वीक बाद मैं पहले साइन सिम्टम्स में नहीं बता पाया कि आइज़ और इसके नेज़ल डिस्चार्ज वगैरह स्टार्ट हो जाता है, लैक्रिमेशन हो जाती है, नेज़ल डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। तो उसके साथ साथ फिर आगे ये 2 स्टेप, या रप्चर हो जाते हैं उसके वही नोड्यूल्स और मज़ीद फैल जाते हैं, या फिर वो सिंपली डिसअपीयर हो जाते हैं। मोस्टली पॉक वायरस जितने भी जानवरों में आता है, अगर हम इसको खाना पीना खुराक देते रहें और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा के रखें, तो ये ऑटो रिकवरी पे चला जाता है। और ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी भी देता है जानवर को। एक दफ़ा पॉक्स हो जाए तो फिर उसकी लाइफ में दोबारा नहीं होती, बल्कि उसकी मटरनल एंटीबॉडीज़ के थ्रू बच्चों में भी इसकी एंटीबॉडीज़ चली जाती हैं, रिपोर्टेड हैं ऐसा।
तो ठीक है व्यूज़, अपना ख्याल रखें। और आपने लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में और स्पेशली ये जो फेक पोल्ट्री के रिलेटेड दी, मुझे माज़रत के साथ, क्योंकि मेरा पोल्ट्री से ज़्यादा ताल्लुक़ रहा, मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता हूँ जो पोल्ट्री के ऊपर कोई मतलब फ़ेक न्यूज़ और फेक अपने क्या कहते हैं उसको आइडियाज़ देना शुरू कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। Dr. Nadir Hussain Kardo, DG Livestock Sindh and head of the Provincial Task Force for Control of Lumpy Skin Disease. लंपी स्किन डिजीज़ जिसका खर्चा कुछ महीनों से हमने देखा जो गाय में हो रही है, और उसकी फेडरल गवर्नमेंट ने भी और लेबॉर्ट्रीज ने तस्दीक कर दी है। तो अभी सिंध के अंदर जो है और साउथ पंजाब में और कहीं कहीं से बलूचिस्तान से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये लंपी स्किन डिजीज़ गाय के अंदर आ गई है। दुनिया के अंदर ये देखा गया कि भैंस में भी है, गाय में भी है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ गाय में जो है ना वो रिपोर्ट हो रही है या नज़र आ रही है। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि लंपी स्किन डिजीज़ का कोई भी ख़तरा इंसानी जान को नहीं है, क्योंकि एक सदी हो चुकी है इस बीमारी को बाकी ममालिक में, और कहीं पे भी नहीं देखा गया कि एक दफ़ा भी वो मुंतकिल हुई है इंसानों में। तो आप खूब जो है ना वो दूध पिएँ, गोश्त खाएँ, इंसानी सेहत के लिए ये मुज़र नहीं है और कहीं पे भी ये इंसानी सेहत को असर नहीं कर रही। सिंध गवर्नमेंट इस पे टास्क फोर्स बना के उसके बाद इस पे मुसलसल काम कर रही है, और जहाँ जहाँ पे रिपोर्ट्स हैं वहाँ वहाँ पे हमारे जो लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की टीम्स हैं वहाँ पे पहुँच जाती हैं। उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट ने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ और ख़ास तौर पे DCs के थ्रू वहाँ पे जितने जहाँ जहाँ पे बाड़े हैं वहाँ के लिए जो है ना स्प्रे रिकमेंड किया है, क्योंकि ये मच्छरों की वजह से या मच्छरों के ज़रिए ये फैल रही है। तो इस वजह से जब मच्छर नहीं रहेंगे तो बीमारी के ऊपर भी कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा हमने फेडरल गवर्नमेंट को ख़त लिखे हैं और जल्दी इसकी वैक्सीन जो है ना, क्योंकि यहाँ दुनिया के काफ़ी ममालिक में पहली पाई जा रही है, अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर, उसके अलावा तुर्की है, मिडल ईस्ट है, इंडिया है, ईरान है, अफगानिस्तान है। तो इसकी वैक्सीन मौजूद है और इसका फैलाव काफ़ी हद तक रुक चुका है और इंशाल्लाह रिकवरी भी हमारी अच्छी है। अभी तक जो हमारे पास केसेस हैं उसमें मॉर्टलिटी 0.25% है, यानी 1% से भी कम है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो ये रिकवरी जो है अभी भी 23% आ रही है, और मॉर्टलिटी आज तक सिर्फ और सिर्फ 54 एनिमल्स जो है ना वो डेथ हुई है पूरी सिंध के अंदर। अगर देखा जाए तो अभी जोर जो है ज़्यादातर जो है वो ठट्टा और कराची के अंदर इस वजह से है कि हमारी देसी गाय जो हैं, क्योंकि ये बीमारी जो है बकरा या जो है शीप उसके अंदर नहीं लग रही और बफेलो के अंदर भी नहीं आ रही। उसके अलावा जो देसी गाय है वो जल्दी में रिकवर हो रही है, और बाकी रही एग्जोटिक यानी बाहर के जो नस्ल हैं या जो क्रॉस एनिमल है उनमें ये आ रही है, और उस वजह से ठट्टा और कराची में इनकी तादाद जानवरों की बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से वहाँ पे जोर है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जो है ना इस पर काबू पा लेंगे। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। ये एक छोटा सा मैसेज है, मैं दो बातें करूंगा। लंपी स्किन डिजीज के बारे में मीडिया बहुत वावेला और स्केयर फैला रहा है। तो सबसे पहले एक बात मैं ये बताऊं आपको कि कोई नई बीमारी नहीं है, ये अफ्रीका में दसियों साल से मौजूद है और इसकी वैक्सीन भी मौजूद है। अभी हमारे यहाँ नहीं पहुंची है, लेकिन ये अफ्रीका में बीमारी दसियों साल से मौजूद है, और इन दसियों सालों में ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ कि इस बीमारी के होते हुए उन जानवरों से के गोश्त या दूध से ये बीमारी इंसानों में मुंतकिल हुई हो। ऐसा कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। ये बीमारी गोश्त और दूध से इंसानों में मुंतकिल नहीं हुई आज तक, नंबर एक। नंबर दो ये कि ये बीमारी सिर्फ गायों की बीमारी है, भैंसों की नहीं है। तो लिहाजा हमारे यहाँ अभी भी 70 से 80% दूध भैंस का प्रोड्यूस होता है, और खुला दूध जो है वो 80 से 90% भैंस का होता है। हाँ, जो आपका प्रोसेस्ड दूध है ये इंपोर्टेड गायों का है, और 95 से 100% गाय का दूध है। तो आप ये बीमारी आई भी इन्हीं इंपोर्टेड जानवरों की वजह से है पाकिस्तान में। तो लिहाजा अगर आपने बचना ही है तो आप खुला दूध जो कि 80 से 90% भैंस का है आप वही खरीदें। उसको आप अपने सामने उबालते भी हैं, 2 उबाल दे लें उसको आप, ठीक है। असल में अगर बचना है तो प्रोसेस दूध से बचें, क्योंकि वो गाय का है और उसको आप बगैर उबाले ऐसे ही पीते हैं, तो खतरा उधर है, खुले दूध में नहीं है। और दूसरी बात यह कि मेरे हिसाब से खतरा कहीं पे भी नहीं है। लेकिन अगर बचना भी है तो जो इसको यूज कर रहे हैं ये उन्हीं के खिलाफ जाता है। तो लिहाजा खुला दूध जो कि भैंस का है ज्यादा उबाल के पिएं, कुछ नहीं होगा। अफ्रीका में आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। इस मैसेज को थोड़ा फॉरवर्ड करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर।
ये आप बराए करम देखें कि कितनी प्यारी धूप निकली हुई है और हर चीज़ माशाल्लाह क्लियर नज़र आ रही है। और ये अल्लाह की कुदरत देखें कि इसी साइड पे अपोजिट साइड पे फुल धुंध है। ये आप देख लें फुल धुंध है। इन दरख्तों की बैक पे कुछ पता नहीं चल रहा क्या है। अल्लाह ताला की शान देखें, अल्लाह ताला की कुदरत देखें। बेशक वो मालिक है, सबसे बड़ा है, वही रब्बुल आलमीन भी है और रहमतुल आलमीन का रब भी है। आप दोबारा देख लें। मैं खुद फुल धूप में हूँ इस टाइम।